माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम है। आज मैं अपना कुछ छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मैंने रामचरितमानस से संबंधित एक पुस्तक लिखी, जिसमें राम के नाम से शुरू होने वाली चौपाइयों का पूरा रामचरितमानस पढ़ के उसका संकलन किया। उसको पढ़ने से, अगर एक बार उसको पढ़ ले, उसमें 365 चौपाई और छंद हैं टोटल। अगर एक बार उसको पढ़ लेते हैं, उसको समझ लीजिए मैंने पूरी रामायण पढ़ ली। वो मेरी 300 पुस्तकें जो हो मैंने सबको वितरित की, और रामायण से संबंधित मैंने कुछ छोटे छोटे प्रसंग भी लिखे हुए हैं, जिससे मैं आगे चल करके आपको सुनाऊंगी। और अपनी भाषा में कुछ रामचरितमानस का सहयोग लेकर के एक कहानी की तरह उसको लिखा है कि अगर हम आपको सुनाएं तो कहानी की तरह सुनाएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा और हमको भी अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये प्रसंग रामायण में है। क्योंकि हम समय निकाल कर हर समय तो रामचरितमानस लेकर नहीं बैठ सकते, तो हमारा जो संपूर्ण ये छोटे छोटे प्रसंग लिखे हुए हैं, उनको जब खाली बैठे पढ़ लिया। और वैसे भी मैंने रामायण का, रामचरितमानस का पाठ 13 वर्षों में 108 बार पूरा किया। उसके बाद भी अभी मैं उसको पढ़ रही हूँ, बड़ा आनंद आता है। उसके बाद भी मेरे 16-17 बार मैं उसको पढ़ चुकी हूँ। तो आज मैं पहले सरस्वती माँ की प्रार्थना जो है वो मैं आपको सुनाती हूँ, जो मैंने लिखी है, जो मेरे भाव आए उनके लिए, उन भावों को मैंने लिखा है, मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माँ शारदे, मन मानस को प्रेरित कर, भरकर उसमें नई भावना, भावनाओं को सजा देख हो जाती पूरी कल्पना। एकत्रित कल्पनाओं की शब्द ही करते सुंदर रचना, है सब आपकी महिमा जिसकी करती मैं वंदना। भावों का अचानक आ जाना, चित्त में उसका बस जाना, अनुसार उसी के बिल्कुल शब्दों की माला बन जाना। फिर कलम चाह कर लिखने से कविता का सुंदर रच जाना। ये सब आशीष है आपका, मुश्किल है मुझको कह पाना। हृदय में बसने की देरी थी, मिल गई आपसे प्रेरणा। कुछ छोटी ही रचनाएं हैं, चाह रही प्रस्तुत करना। बनी रहे कृपा आपकी, छोटी सी है मेरी प्रार्थना। प्रसन्न होकर स्वीकार करो, साथ मेरा कभी न छोड़ना। एक और है माँ की कृपा से, जो माँ के लिए मैंने लिखा है। कुछ दूर चलकर विचार कुछ आया, थोड़ा बहुत सोचा था बहुत कुछ याद आया। वर्षों पहले लिखने का शौक पुराना था, बीते हुए समय को फिर से दोहराना था। अचानक से छोटी छोटी रचनाएं कर डाली, माँ सरस्वती ने हम पर कृपा दृष्टि जो डाली। उन्हीं की प्रेरणा मेरा साथ दे रही है, कुछ आगे ही बढ़ने को प्रेरित कर रही है। कुछ तस्वीरें मेरी नजरों में समा जाती हैं, जिसे साकार करने को कलम उठ जाती है। धीरे से कुछ शब्दों का आवागमन होता है, शब्दों को सजाकर पिरोने से रचनाएं हो जाती हैं। जब ये रचनाएं सज्जनों के पास जाती हैं, माँ की इस प्रेरणा को सहर्ष सराहती हैं। धन्यवाद। और मैं आपसे फिर प्रार्थना करूंगी कि आप इसे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरे प्रोत्साहन का प्रश्न है, जिससे मैं प्रोत्साहित होकर आपके लिए नई नई रचनाएं प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।